हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजैक्शंस देखेंगे और उनका अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट क्या है वो देखेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप कैसे बनाते हो? ये इसका फॉर्मेट है और ऊपर आप क्या लिख दोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो लेफ्ट में क्या होगा? सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे होगा ट्रांजैक्शंस। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लिखेंगे और वो क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये जब आप लिखते हो तो आपको इस तरीके से लिखना है कि एसेट में हमें क्या है, चार पांच चीजें लिखनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी। और लाइबिलिटीज में भी दो तीन चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। और कैपिटल में कोई कॉलम नहीं बनाना, कैपिटल कैपिटल ही होता है। ठीक है, कैपिटल का सब डिवीजन नहीं होता, हम कह सकते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 रुपीज। तो इसको आप कैसे करोगे? एसेट में आप एक कैश कैश में ऐड हो जाएगा प्लस 50,000। और क्योंकि ये कैपिटल है, ऑफ कोर्स मालिक जो बिजनेस में लगाता है वो कैपिटल होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? प्लस 50,000। उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑफ 5,000, 5,000 का आपने गुड्स खरीदा है। आपको पता होना चाहिए गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें कि एक बिजनेस डील करता है। तो परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इसका मतलब क्या है कि आपके पास से 5,000 रुपये चले गए। जब आप सामान खरीदोगे तो 5,000 रुपये चले जाएंगे। तो मैंने कैश से माइनस कर दिया। और जब गुड्स खरीदे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक में 5,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। पहली ट्रांजेक्शन के बाद नहीं बनाते, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन के बाद क्या है, एडिशन के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब दूसरी ट्रांजेक्शन हम लिख लेते हैं तब हम बनाते हैं नई इक्वेशन। तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी? कैश आपके पास 50,000 था, 5,000 रुपये आपने दे दिए गुड्स खरीदने के लिए, तो कैश आपके पास कितना हो गया? 45,000। और स्टॉक आपके पास हो गया 5,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लिखोगे, लाइबिलिटी जीरो है आपकी और कैपिटल है आपकी 50,000। तो इस तरीके से हम बना लेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद नई इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स ऑफ 4,000 फ्रॉम रवि। ठीक है। अब नाम लिखा हुआ है किसी का, तो नाम लिखा हुआ होता है तो वो उधार होता है। ठीक है। तो आपने सामान खरीदा 4,000 रुपए का, उधार है, पैसे ना गए ना आए, तो कैश में तो कुछ कुछ नहीं होगा, ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपने क्या सामान खरीदा, तो पहली बात तो क्या है, आपका स्टॉक बढ़ गया 4,000 से, स्टॉक में ऐड कर दिया। उसके बाद आपने सामान खरीदा है उधार, तो जब उधार खरीदते हैं तो हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और जिन लोगों से हम उधार खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो हम क्रेडिटर्स का एक कॉलम लाइबिलिटीज में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +4,000। तो इस तरीके से जब आप उधार सामान खरीदोगे तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद आप बना लोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हो गई? कैश तो आपके पास 45,000 ही है, प्लस स्टॉक आपके पास हो गया 9,000 का। ठीक है। और यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई 4,000 रुपए की, और यहाँ पे कैपिटल थी 50,000। अब देखो 50 और 4 54 होते हैं, और यहाँ 45 और 9 ये भी 54 होते हैं। तो देखो अगेन ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगली ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑफ 6,000 आउट ऑफ विच 2,000 इज कैश। यानी कि आपने 6,000 का सामान खरीदा और 6,000 का जो सामान खरीदा है उसमें से
2,000 रुपये पे किए हैं, यानी कि 4,000 रुपये का उधार है। ठीक है। तो पहली बात तो आप ये देखो, आपने 6,000 का सामान खरीदा, तो स्टॉक में आप 6,000 रुपये ऐड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद आपने 2,000 पे भी कर दिए, तो पे कर दिए यानी कि कैश में से आपने माइनस कर दिया 2,000 रुपये। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, 4,000 का सामान उधार है, यानी कि क्रेडिटर फिर बढ़ गए 4,000 रुपये। ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा, स्टॉक में 6,000 ऐड कर दोगे और जितना कैश पे किया है वो कैश में से घटा दो, और जितना उधार है वो लाइबिलिटी में ऐड कर दो। तो इस तरीके से ये तीन जगह इसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद हम बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्या होगा, 45 - 2 43,000 प्लस 9 और 6 15,000 रुपये इज इक्वल टू 8,000 प्लस 50,000। तो देखो, इधर कितने हो गए, 50 + 8 58,000 हो गए। ठीक है। और इधर 43 + 15 कितना होता है, ये भी 58,000 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हम दिखाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो ये परचेज की मैंने ट्रांजेक्शन बताई है, एक तो कैश दिखाई, कैश की बता दिया आपको, और एक उधार की बता दी, और एक बता दी जिसमें कैश भी है और उधार भी है, तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दी है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी और सेल से रिलेटेड बताऊंगा, उधार और कैश, या फिर मिक्स हो उधार और कैश दोनों, तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।